प्रेज़ लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और आज फिर इस चैनल के द्वारा मैं आपसे बातचीत करूंगा ताकि हम और आप मिल करके परमेश्वर के वचन को सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को, मसीही ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है जो जय पाए। आज हम बात करेंगे जय पाने वाले इंसानों के लिए। जो इंसान जय प्राप्त करेगा वो परमेश्वर की महिमा करने पाएगा, परमेश्वर उसे क्या स्थान देगा, परमेश्वर उसे कहाँ बैठाएगा। आज हम बात करेंगे जय हुए इंसान वाले लोगों की, हारे हुए लोगों की बात नहीं करेंगे, पर जय प्राप्त किए हुए लोगों की बात करेंगे। और जय प्राप्त किए हुए लोगों से परमेश्वर खुश रहता है, परमेश्वर उनको इकबालमंद करता है, परमेश्वर उनको बरकत देता है, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। और कुछ यूँ प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद में यहाँ पर इस बात का जिक्र हमें मिलता है। और जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और परमेश्वर यूहन्ना से बातचीत कर रहा है और एक बात बता रहा है कि जो जय पाए, जो जय प्राप्त करे, उसे मैं परमेश्वर के भवन में एक खंभा बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बरकत उनको देना चाहता है जो हारे हुए इंसान नहीं हैं। आज बहुत सी बार लोग हार जाते हैं, हारना किसी को पसंद नहीं है और बहुत सी बार लोग अपनी ज़िंदगी से हारे हैं, ज़िंदगी में हार का सामना करते हैं। और परमेश्वर भी हारे लोग को पसंद नहीं करता, जो हार जाते हैं, जो रोते रहते हैं हर समय, जो बिलखते रहते हैं। हारे हुए लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जय पाने वाले लोगों के लिए कुछ बताने लगा। जो जय प्राप्त किए हुए लोग हैं उनके लिए बताने लगा कि जो जय पाए मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। मेरा परमेश्वर आपको और मुझे अपने परमेश्वर के मंदिर में, अपने परमेश्वर के भवन में एक खंभा बनाना चाहता है। और लेकिन उसका तरीका ये है कि अगर मैं परमेश्वर के भवन में खंभा बनूं तो कंडीशन ये है कि मुझे जय प्राप्त करनी ज़रूरी है। हालेलुया। मुझे जय प्राप्त करनी है, मुझे बीमारी पर जय प्राप्त करनी है, दुष्ट की सामर्थ्यों पर जय प्राप्त करनी है, संसार की शक्तियों पर जय प्राप्त करनी है, अपने शारीरिक कामों पर जय प्राप्त करनी है। मुझे जय प्राप्त करनी है, तब कहीं जा कर के मैं या परमेश्वर मुझसे खुश होगा और मुझे अपने पिता के मंदिर में एक स्तून या एक खंभा बनाएगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको अथॉरिटी से भरे, आपको आशीष से भरे, तो एक काम करने की ज़रूरत है, आपको जय प्राप्त करने की ज़रूरत है। इसी के 21 पद को भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी एक बरकत की बात है, एक आशीष की बात परमेश्वर का भक्त लिखने लगा। और 21 पद में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बरकत रुक नहीं गई है जय पाने के लिए, पर बरकतों का द्वार खुलता ही जा रहा है, आशीषों का द्वार खुलता ही जा रहा है। लिमिट नहीं है पर लिमिटेशन बढ़ती जा रही है। सिर्फ खंभा बनाने की बात हो रही थी और अब कह रहा है कि मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। किसको? कंडीशन थी कि जो जय प्राप्त करे। अगर आज आपने जय प्राप्त करी है, आज आपने अगर यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा जय प्राप्त करी है, आज आप अगर विजयी हैं, तो यीशु मसीह का वचन आपके लिए है और वो आपको और मुझको इस बात से जागृत करना मांगता है कि अगर तुम जय प्राप्त करोगे तब मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर, जो मेरा दर्जा है, जो मेरी जगह है, उस पर मैं तुम्हें बैठाऊंगा। मैंने यहाँ इंग्लिश में कुछ लिख रखा है, सिट विथ हिम विद द अथॉरिटी। वो अपने साथ मुझे अपने अधिकार के साथ बैठाना मांगता है, अपने बगल में पूरे अधिकार के साथ बैठाना मांगता है। वो चाहता है कि मेरे पास भी अधिकार रहे। वो चाहता है कि जो अधिकार उसने मुझे दिया था और आदम और हवा से कहा तुम जाओ और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, लेकिन अधिकार छिन गया, अधिकार हट गया। उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह कह रहा है, जो जय पाए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो जय पाए, खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे कह रहा है, जो जय पाए उसे मैं खंभा बनाऊंगा, पर रुकूंगा यहाँ तक नहीं, और अपने सिंहासन पर उसे बैठा दूंगा। अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर
बैठेगा। जिससे मैं जय पाकर बैठ गया हूँ, ऐसे तुम्हें भी बैठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बात करेंगे कौन सी ऐसी बात है, आज दो बातों का जिक्र करेंगे, या दो बातें जिससे इंसान या हम हार जाते हैं। दो बातों का जिक्र करेंगे जिससे मैं और आप हार जाते हैं, और ये दो बातें वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमको हरा देती हैं। ज़्यादातर हम इनसे हार जाते हैं, ज़्यादातर हम इन बातों से हार जाते हैं, और इन बातों से जब हम हार जाते हैं तो हम परमेश्वर की बरकत को भी प्राप्त नहीं कर पाते, परमेश्वर की आशीषों को भी प्राप्त नहीं कर पाते। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और इसके 7वें पद को पहले हिंदी में पढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात लिखी है। उत्पत्ति 4 अध्याय और 7 पद, हम किस वजह से हार जाते हैं और जय प्राप्त नहीं कर पाते, और परमेश्वर के स्तंभ नहीं बन पाते, और परमेश्वर के भवन में उसकी जगह पर बैठ नहीं पाते हैं। कारण क्या है मेरे और आपके हारने का? आज 2 कारण का जिक्र करूंगा। पहला कारण है 7 पद में लिखा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुत्ता करेगा। और उर्दू में कुछ इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहने लगा, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे, अगर तू भलाई ना करे, अगर तेरे जीवन से भलाई के काम ना हो, अगर तू किसी गरीब का, किसी दुखिया का, किसी लोगों का भला ना करे, तो तेरे दरवाजे पर गुनाह दुबका बैठा है। कहने लगा, और तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, लेकिन तू उस पर गालिबा। जब तू किसी का भला नहीं करेगा तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा रहता है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू उस गुनाह पर जो दुबका बैठा है कि तुझे अपने वश में कर ले, तू उस गुनाह पर गालिब आ जा, तू उस गुनाह पर विजय प्राप्त कर ले, तू उस गुनाह पर सफलता प्राप्त कर ले, तू उस गुनाह पर प्रबल हो जा, तू उस गुनाह से जीत जा। आज बहुत सी बार मेरी और आपकी ज़िंदगी गुनहगार ज़िंदगी है, और हम जय प्राप्त इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अभिलाषाओं में फंस करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, गंदी बातें, गंदी शिक्षाओं में फंस करके गुनहगार हो जाते हैं, और जब हम गुनहगार हो जाते हैं तब हम हारा हुआ सा महसूस करते हैं। और खुदा के भवन में या खुदा के पास हारे हुए की जगह नहीं है, पर जगह उसकी है जो जीत गया है। अगर आदम चाहता तो आदम उस समय आदम हरवा चाहते और कह सकते थे शैतान से कि हे शैतान हमारे पास से दूर हो जा, लेकिन उन्होंने गुनाह को जीतने दिया, और गुनाह उनसे जीत गया, पाप उनसे जीत गया, और वो सारी अथॉरिटी, सारे अधिकार के साथ बाहर निकाल दिए गए, सारी चीज़ों से हट गए और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अधिकारी जीवन हासिल करें, मैं और आप उसके सिंहासन पर बैठें, मैं और आप उसके मंदिर में स्तंभ बने। अगर स्तंभ बनना है, अगर सिंहासन में बैठना है, उसका तरीका सिर्फ एक है, और वो तरीका ये है कि गुनाह से जीत जाओ, गुनाह को हरा दो। जब मैं और आप गुनाह को हरा देंगे, गुनाह को अपने पैरों तले कुचल डालेंगे, गुनाह को अपने पैरों से बर्बाद कर देंगे, गुनाह से जीत जाएंगे, तब मैं और आप जीवन को हासिल करने पाएंगे जो यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। अगर चाहते हैं ज़िंदगी हासिल करना तो ज़रूरी है गुनाह से जीत जाएं, गुनाह को हरा दें। पौलुस कह रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और अपने वश में करता हूँ। क्यों पौलुस इस बात को क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा है ताकि वो गुनाह जो द्वार पर खड़ा है मेरी देह को बर्बाद ना कर सके, ताकि वो गुनाह जो दरवाजे पर दुबका बैठा है मेरी ज़िंदगी को ख़राब ना कर सके। आज अगर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो कारण ये है गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है। गुनाह आपको बर्बाद कर देगा, गुनाह आपको ख़राब कर देगा, गुनाह आपकी इंसानियत को ख़राब कर देगा, गुनाह आपके चरित्र को ख़राब कर देगा, गुनाह आपके मन को ख़राब कर देगा, गुनाह आपके शरीर के एक एक हिस्से को ख़राब कर देगा, और गुनाह आपको ख़राब कर देगा। और आप जब ख़राब हो जाएंगे, जब हार जाएंगे, तो आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप गुनाह को हरा दें, गुनाह पर गालिब आ जाएं, गुनाह पर जीत हासिल करें, गुनाह पर जय हासिल करें, ताकि आप परमेश्वर के भवन में स्तंभ बन सकें और खुदा के साथ सिंहासन पर बैठने पाएँ। दूसरी बात जो मुझे हरा देती है, भजन संहिता 65 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि ये बात मुझे हरा देती है और मैं हार जाता हूँ। और लिखा है अधर्म के काम तुझ पर
प्रबल हुए हैं। दाऊद इस बात को कह रहा है, दाऊद इस बात को एक गीत गा रहा है, उसकी आराधना कर रहा है कि परमेश्वर ने मेरी मन्नतें पूरी है, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है। लेकिन तीसरे पद में आकर कहने लगा कि अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। अधर्म के काम, गंदे काम तुम पर प्रबल ना होने पाएँ, गंदे काम तुम पर गालिब ना आने पाएँ, गंदे काम तुमसे जीतने ना पाएँ, पर तुम गंदे कामों से जीत जाओ। बहुत सी बार ये मेरे मन का पाप, बहुत सी बार ये मेरे अधर्म के काम जो मेरे हाथों के द्वारा होते हैं, वो मेरे गंदे गंदे काम जो मेरे मन से हो जाते हैं, वो मेरे गंदे गंदे काम, वचन में लिखा है शायद की किताब में कि तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है, तुम्हारे हाथ के काम इतने गंदे हैं कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हमारे हाथ सही होने चाहिए, हमारे काम सही होने चाहिए। जब हमारे काम अच्छे होंगे और हम अच्छे काम करेंगे और अधर्म को हरा देंगे, अधर्म को अपने जीवन से निकाल देंगे, गंदी बातों को, बुरी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से दूर कर देंगे, अधर्म के कामों को अपने पास से हटा देंगे, तब हम विजय हासिल करने पाएंगे। दूसरी बात कि अधर्म के कामों को अपने जीवन में प्रबल ना होने दें। पहला कि पाप मुझ पर प्रबल ना हो, गुनाह मुझ पर प्रबल ना हो, और दूसरी बात अधर्म का काम मेरी ज़िंदगी में प्रबल ना हो, अधर्म का काम मेरी ज़िंदगी से दूर रहे, मैं अधर्म के काम पर जय हासिल करूं ताकि परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ सकूं। आज कुछ चीज़ों का जिक्र करेंगे, किस तरीके से मैं और आप जय प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा तरीका है जिससे मुझे और आपको जय मिलेगी। अभी तक तो हमने बात करी 2 तरीके जिससे हम हार जाते हैं और हमें जय नहीं मिलती है, लेकिन अब कुछ तरीके आपको बताएंगे, 3-4 तरीके जिससे आप जय प्राप्त कर सकते हैं। और पहला तरीका है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद में पहला तरीका लिखा है, और लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और फिर उसके आगे लिखा है और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। ईमान करने के द्वारा, ईमान लाने के द्वारा मैं और आप संसार की शक्तियों पर, इस संसार पर गालिब आ सकते हैं, मैं और आप जीत सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप जीत जाएं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में जीत हासिल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत दिन से हारा हारा महसूस कर रहे थे, आप ईमान लाएं। ईमान करने के वसीले से आप विजय हासिल कर सकते हैं, ईमान लाने के वसीले से आप जीत हासिल करते हैं। यीशु पर ईमान लाएं, उसके कलाम पर ईमान लाएं, उसकी बातों पर ईमान लाएं, उसके वचन पर ईमान लाएं, उस पर ईमान लाएं, क्योंकि जब आप ईमान लाएंगे तो आप और आपका घराना जीत हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और परमेश्वर के लोगों, विश्वास करने के द्वारा आप ज़िंदगी को हासिल करने पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्गों के स्वर्ग में बैठें, आप चाहते हैं आप एक खंबा बने, एक स्तंभ बने, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है, ईमान के द्वारा आपको जय मिलेगी। अगर आप जय पाना चाहते हैं गुनाह पर, जय पाना चाहते हैं अधर्म पर, जय पाना चाहते हैं संसार की शक्तियों पर, आप बहुत दिन से उनसे हार रहे थे, आज चाहते हैं आपको जय मिल जाए, तो ईमान लेकर के जाएं, विश्वास से जाएं और आप जीत जाएंगे। विश्वास से जाएं और आप जीत जाएंगे। अय्यूब को समझ रहे हैं, उसकी बीवी उसको समझ रही कि अय्यूब तो हार गया है, उसके दोस्त समझ रहे हैं कि अय्यूब हार गया है, लेकिन अय्यूब ने कहा मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसने ईमान से हरा दिया अपनी परिस्थिति को, ईमान से उसने हरा दिया अपनी परिस्थिति को, और ईमान लाने के द्वारा अय्यूब जीत गया और विजयी हुआ और परमेश्वर के मंदिर में रहने पाया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज मेरा परमेश्वर आपको जिताना मांगता है, आपको विजय बनाना मांगता है, आपको हारा हुआ नहीं देखना मांगता, कमज़ोर नहीं देखना मांगता, क्योंकि कमज़ोरों को ये दुनिया क्या परमेश्वर ही पसंद नहीं करता है, हारे हुए को परमेश्वर ही नहीं पसंद करता है। परमेश्वर चाहता उसके लोग जीते हुए लोग हों, उसके लोग संसार की शक्तियों पर जीते हुए लोग हों, उसके लोग संसार की अधीनताओं पर जीत हासिल करें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हर एक इंसान रोटी से नहीं पर वचन से जीवित रहेगा। शैतान को हरा दिया यीशु मसीह ने ईमान के द्वारा। रोटी थी नहीं हाथ में, लेकिन कहा वचन से जीवित रहेगा, और शैतान यीशु मसीह के सामने से चला गया, परीक्षा करके रुक नहीं पाया, यीशु मसीह को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप जय प्राप्त करने पाते हैं। दूसरा तरीका जो मिलेगा, मरकुस उसका 9 अध्याय, मरकुस उसका 9 अध्याय और उसके अगर हम 29 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है चेले कुछ काम करने गए हैं
चेले दुष्ट आत्मा निकालने गए हैं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। और तब यीशु मसीह ने उनसे एक बात सिखाई कि जय कैसे मिलेगी, दूसरी बार जय कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं संसार की चीज़ों पर। और कहने लगा, उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी उपाय से नहीं निकल सकती। प्रार्थना करने के द्वारा मुझे जय मिलेगी, प्रार्थना या दुआ करने के द्वारा मैं जय हासिल करूंगा। अगर आप चाहते हैं आप विजय हासिल करें, आप चाहते हैं आप जीत जाएं, आप जय पाए हुए लोग कहलाएं, तो दुआ करने के द्वारा आप जय प्राप्त कर सकते हैं, दुआ करने के द्वारा आप जय हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि दुआ करना ज़रूरी है। शैतान ने इस कनेक्शन को तोड़ दिया है। हम बहुत सी बार दुआ नहीं कर पाते, हम बहुत सी बार प्रार्थना में लौलीन नहीं रह पाते, और इसी कारण से घर में परेशानियां, घर में दिक्कतें, घर में उलझने वास करती हैं, घर में लड़ाई झगड़े का सबब रहता है, घर में दोषारोपण रहता है, घर में तरक्की नहीं होती है, क्योंकि दुआएं नहीं हो रही हैं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, अगर जीत हासिल करना मांगते हो, जय प्राप्त करना मांगते हो, तो दुआ करने के वसीले से तुम जय प्राप्त कर सकते हो। दुआ करने के वसीले से ये दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, दुआ करने के वसीले से तुम गाली बा सकते हो और तुम परमेश्वर की विजय को हासिल कर सकते हो। दुआ करने के द्वारा मैं जय प्राप्त कर सकता हूँ और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और उसका खंबा बन सकता हूँ। और तीसरा तरीका कि जो मिलेगा, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, और मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत वो है। कहने लगा कि मेमने के लहू के द्वारा, हालेलुया, बर्रे के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मुझे और आपको जय मिली है इस संसार में। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान रहते हैं और कोई भी काम नहीं होता है, कुछ भी तरक्की नहीं होती है, तो आज यीशु के लहू से अपने आप को धो ले, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही आपको जय मिलती है। बोलो जय, बोलो जय। कुदरत अभी है यीशु के लहू में, कुदरत अभी है। यीशु का लहू जो कुदरत से भरा है, सामर्थ से भरा है, जो उसके शरीर से बहा इसलिए ताकि मैं और आप चंगे हो जाएं, और उसके लहू के वसीले से मैं चैन और सुकून और जय प्राप्त करता हूं। आज जय चाहिए तो काम करें, ईमान लाएं, दुआ करें और यीशु के लहू से अपने आप को धो लें और आप जय प्राप्त करेंगे। लिखा है, जब मौत का फरिश्ता मंडली में से निकला, मिस्र के लोगों से निकला, लिखा है सारे पहलौटे मर गए, सब कुछ बर्बाद हो गए, लेकिन जिन जिन पर यीशु का लहू लगा था, जिन जिन पर बर्रे का लहू लगा था, वो लोग बच गए। हालेलुया। बर्रे के लहू लगने के कारण लोग जयवंत हो गए। बर्रे का लहू जिसके घर में लगा रहेगा वो जयवंत होने पाएगा। बर्रे का लहू जिसके शरीर पर लगा रहेगा वो जयवंत होने पाएगा। आज बर्रे का लहू मुझे और आपको आज़ाद करता है, मेरे को आपको आज़ाद करता है। अगर आप चाहते हैं आज़ाद हों, आप चाहते हैं जय प्राप्त करें, तो बर्रे के लहू को अपने जीवन में लगा लें और आप सुरक्षा, इकबालमंदी और सामर्थ हासिल करेंगे और जय प्राप्त करने पाएंगे और खुदा के भवन में रहने पाएंगे। आखिरी बात जो मिलेगी, रोमियो उसका 8 अध्याय और 13 पद में कहने लगा, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या लगा, अगर रूह के द्वारा, तुम रूह के द्वारा देह की क्रियाओं को मार दोगे, तुम रूह के द्वारा इस संसार की शक्तियों में जाओगे, पवित्र आत्मा से भर करके जब इस शक्तियों में जाओगे, पवित्र आत्मा से भर करके जब तुम काम करना शुरू करोगे, तो संसार की शक्तियां तुमसे हार जाएंगी, संसार के हाकिम तुमसे हार जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुमको ठीक ठीक काम करना सिखलाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा, और शरीर की बातें जाती रहेंगी, रूह की ताजगी बढ़ने पाएगी। रूह की मामूरी तुम्हें जयवंत करेगी, रूह की मामूरी मुझे बुलंद करेगी, रूह की मामूरी मुझे जय दिलाएगी। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि रूह की मामूरी मेरे अंदर होनी चाहिए, ताकि मैं और आप जय हासिल कर सकें, मैं और आप जयवंत जीवन जीने पाएँ। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है, ये 4 तरीके से मुझे जय मिलेगी, ईमान लाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, यीशु के या बर्रे के लहू के द्वारा, और रूह की मामूरी के द्वारा। रूह के द्वारा मुझे
जय प्राप्त होगी। अगर जय प्राप्त करना चाहते हैं, आज अगर आप हारा सा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है बीमारी ने हरा दिया, तकलीफ ने हरा दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने हरा दिया है, श्राप ने हरा दिया है और आप बड़े परेशान बैठे हैं, तो आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं और ये वचन आप तक पहुंच रहा है, जब आप इस वचन पर ध्यान दे रहे हैं, तो याद रखें, यीशु मसीह पर ईमान लाने के द्वारा, उससे दुआ करने के द्वारा, बर्रे के लहू को अपने शरीर पर लगाने के द्वारा और रूह की मामूरी के द्वारा आप जय प्राप्त करेंगे। और मात्र जय नहीं, पर आपको यीशु मसीह अपना स्तंभ बनाएगा परमेश्वर के भवन में और अपने सिंहासन पर आपको बैठाएगा। हालेलुया, अपने सिंहासन पर आपको बैठाएगा और आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके जीवन पर आपका कल्याण हो और ये जय प्राप्त किए हुए लोग बनने पाएँ। इनके जीवन में अपनी जय उंडेल, अपनी जय से भर, ताकि ये तेरी महिमा करें और इनके जीवन से तेरा नाम जलाल प्राप्त करें। प्रभु, हारा हुआ नहीं पर जय प्राप्त किया हुआ इंसान हमें बना, ताकि हम तेरी महिमा करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, ज़रूर से लाइक शेयर करें और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं आप कमेंट करके बताएं। अपने परमेश्वर की महिमा करते रहें, परमेश्वर की तारीफ करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो जय पाए वो परमेश्वर के भवन में स्तंभ बनेगा और पिता यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठने पाएगा। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन पर बैठें तो जय प्राप्त करें और यीशु मसीह आपको ईमान लाने के द्वारा, दुआ करने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा और रूह की मामूरी के द्वारा आपको जय देगा, ताकि आप जय प्राप्त करके उसकी महिमा को प्रकट कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।